समाज में जो गलत लोग हैं, गलत आदतें हैं, गलत प्रवृत्तियां हैं, अगर उसी का चिंतन मंथन करते रहेंगे, बहुत ही लोग आजकल बहुत नालायक हो गए हैं, बोलने का सौदा नहीं है, ये नहीं है, चोरियां बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, डकैती बढ़ रही है, तो जिस चीज की आप चर्चा करोगे, महाभारत के समय में युद्ध हो गया समाप्त, युद्ध समाप्त हो गया तो कृष्ण और अर्जुन जो है ये घूमने के लिए निकले, आखेट करने के लिए जंगल की तरफ चले गए, और जंगल में चले गए तो थोड़ा लेट हो गए, रात्रि का अंधकार पड़ने लगा, तो कृष्ण ने कहा कि अब वापस जाना तो संभव नहीं है, चलो यहीं तंबू लगाएंगे, टेंट में ही रुकेंगे। तो टेंट में ही रुकेंगे तो 3 लोग थे, एक तो सारथी थे, एक अर्जुन थे और एक स्वयं श्री कृष्ण थे। तो उन्होंने कहा चलो टेंट लगा दिया, उन्होंने वहां पर रुकने का इंतजाम हो गया। तो रुकने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ रात को तो जंगली जीव और सब लोग आते होंगे तो चौकीदारी करनी पड़ेगी। तो ये तय हुआ कि छोटे से बड़े क्रम में एक एक करके कुछ कुछ घंटे के लिए चौकीदारी करेंगे। तो सबसे पहले नंबर किसका आया? सारथी का आया कि बाकी 2 लोग सोएंगे, ये जो है तंबू के बाहर और करेंगे अपनी नौकरी, चौकीदारी करेंगे। तो ये जब चौकीदारी कर रहा था सारथी, इसने देखा एक छोटा सा पत्ता था, वो पत्ता ऐसे फड़फड़ा रहा था, गिर रहा था, अजीबोगरीब तरीके से गिर रहा था अपनी जगह पर। तो उसने जाकर के और उसके एक लात मारी तो उसके पीछे ऐसा अंगूठे जैसा एक राक्षस निकला, मायावी राक्षस था, और वो जोर से ऐसा, तू होगा बहुत बड़ा लेकिन तू मेरे को कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये जो सारथी था इसको आ गया गुस्सा, इसने कहा इतना छोटा सा तो है और इतना बोलता है, इसने 2-3 लात और मारी उसको, और जैसे मारी उसको, जैसे चोट पड़ती जाए उसका अंगूठे से आकार हथेली जितना बड़ा हो गया, और वो हंसे जोर से हंसे तो सारथी को भी गुस्सा है, सारथी उसको और पीटे और गालियां दे, और जितनी गालियां दे वो तो हाथ से पूरा हथेली से हाथ जितना बड़ा हो गया, ऐसा बड़ा आकार उसका हो गया। अब उसको डर लगने लगा, डर तो लगने लगा, लेकिन उसका जो टाइम था वो टाइम पूरा हो गया, उसको लगा अपनी तो बला टली। अब जाने अर्जुन का नंबर था नेक्स्ट, अर्जुन आया बाहर तो जाने लगा, तो सारथी ने कहा कि देखो अर्जुन जी, यहाँ पर एक मायावी राक्षस है, इतना सा था अब इतना बड़ा हो गया है, बहुत डरावना है, ध्यान रखना। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, तू तो जा सो। अर्जुन को तो अहंकार था, शक्ति है, उसने कहा अभी महाभारत में जीत के आ रहे हैं। तो उसने लेकर के शुरू हुआ, उसने कहा हाँ भाई अर्जुन, तू होगा बहुत बड़ा धनुर्धर, लेकिन मेरे सामने तू कुछ भी नहीं है, और मैं जानता हूँ तूने युद्ध कैसे जीता। तूने युद्ध नहीं जीता है, युद्ध कृष्ण ने जीता है, तू तो छुप कर लड़ने वाला है, तेरे को तो पता ही नहीं, क्यों अहंकार। ऐसा किया तो अर्जुन को आ गया गुस्सा, अर्जुन ने भी अपनी 2-3 शक्तियों का प्रयोग उसके ऊपर कर दिया, और जैसे जैसे शक्ति का प्रयोग किया तो उसका आकार बहुत बड़ा हो गया, आदमकद हो गया वो। तो अर्जुन को लगा ये तो गलत बनौती फंस गई, इसको तो कृष्ण ही संभालेंगे, और इसलिए उनका टाइम हो गया पूरा, और वो गए तंबू के अंदर। कृष्ण को कहा देखो रणछोड़दास जी, बाहर है एक मायावी राक्षस, संभल कर रहना, बोले आप चैन से सोइए। कृष्ण बाहर निकले तंबू से बाहर, और कृष्ण को देखते ही उस मायावी राक्षस ने फिर वही हरकत की, उसको कहा अरे भाई दुनिया तेरे को भगवान मानती है, लेकिन तू भगवान है नहीं, तू बहुत छुपा रुस्तम है, तो छुप करके लड़ता है, तेरी हिम्मत नहीं किसी अच्छे ताकतवर व्यक्ति के सामने जाने की। ऐसा जितना भी कोशिश किया कृष्ण को उकसाने का, लेकिन कृष्ण उससे हंसते रहे, स्मित मुस्कान के साथ हंसते रहे, जो वो करते थे वैसे योग में वो लीन रहे। और धीरे धीरे अब करते करते क्या हुआ, ये जो राक्षस था ये फ्रस्ट्रेट होने लगा, उसको लगा मैं कृष्ण को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिला पा रहा हूँ, तो ये गुस्सा जो है फ्रस्ट्रेशन उस राक्षस को होने लगा, और जैसे जैसे उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगा तो जो आदमकद था वो थोड़ा छोटा हो गया। अभी भी उसका चलू कि कृष्ण मान जा मेरी बात, ठीक है ना, तू सबसे बड़ा छलिया है, तू रणछोड़दास है, तूने कई युद्ध के मैदान छोड़ के तू भागा है, तूने कई गोपियों के साथ अन्याय किया है, ऐसा चलू कि कृष्ण जैसे जैसे वो चिढ़ाता जाए वैसे वैसे कृष्ण जो है किस पर आ गए, वंशी की तरफ आ गए, और आनंद से मधुर वंशी अपनी बजाने लगे। ऐसा करते करते उस राक्षस का क्रोध बढ़ता गया, और जैसे जैसे उसको क्रोध फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया वो छोटा वापस बिल्कुल अंगूठे जितना हो गया। अब कृष्ण ने उसकी तरफ झांका और उस अंगूठे जितने राक्षस को उठाया और अपने पीताम्बर की कोट में ऐसी गांठ बांध। सुबह अर्जुन आए, अर्जुन ने पूछा वो मायावी राक्षस कहाँ है? तो कृष्ण ने खोला अपना पल्लू और दिखाया कि ये रहा। कहने का तात्पर्य क्या है? गुस्से से परे दूसरा, समाज में जो गलत लोग हैं, गलत आदतें हैं, गलत प्रवृत्तियां हैं, अगर उसी का चिंतन मंथन करते रहेंगे,
बहुत ही लोग आजकल बहुत नालायक हो गए हैं, बोलने का सौदा नहीं है, ये नहीं है, चोरियां बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, डकैती बढ़ रही है। तो जिस चीज की आप चर्चा करोगे वह चीज समाज में बढ़ती जाएगी उस राक्षस की तरह। और इसलिए आपको क्या करना है, आप अपनी साधना में लीन रहिए। और इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं, इतना बड़ा ये भवन में अभी देख कर आया, वैसा मुझे दिखाया, शायद कोई अपने लिए निर्माण करता ना तो भी इतनी बारीकी से ऐसी छोटी छोटी चीज, टाइल्स छेद ऊपर तक लगानी है, वो टाइल्स गिरने जाए इसलिए अभी कुछ दिनों पहले उसके अंदर होल स्क्रू पास करके, और वो टाइल्स गिरनी नहीं चाहिए। टॉयलेट देख करके आया हूं मैं, कोई घर पर भी ऐसा टॉयलेट लगाने के लिए 10 बार सोचता है। इतना सेवा का मन का प्रगाढ़ भाव लेकर, और समाज के लिए इतना बड़ा तंत्र ये अमरापुर सेवा घर के रूप में खड़ा हुआ। हम सब लोग भी एक क्षण के लिए, एक सीमित समय के लिए, 3 महीने के लिए इस घर में आएंगे जाएंगे, तो सीख कर जाना नहीं, सीख कर चर्चा किसकी करना। समाज में जहाँ भी बुराई की चर्चा होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, वहां पर आप अच्छी पॉजिटिविटी की चर्चा करना। कैसा है, देखो पूरे जगत में बुराई बुरा नहीं है, कुछ अच्छा भी है। हम 3 महीने किसी अच्छाई के साथ रहे, तुम्हें अच्छाई देखनी है क्या, आओ हमारे साथ चलिए। जब अच्छाई की चर्चा सर्वत्र होगी तो फिर समाज में क्या बढ़ेगा, अच्छाई बढ़ेगी। और बुराई की और कमियों की चर्चा अगर होगी तो क्या बढ़ेगी। तो आप सब लोग एक ऐसे तंत्र से जुड़े हैं जिन्होंने चर्चा नहीं की, वो जिन्होंने ये बनाया होगा। और ये जो पूरी टोली है, अपने आप में सब समृद्ध और संपन्न लोग हैं, इनके घर में ना अनाज की कमी है, ना किसी और बात की कमी है, लेकिन अपना समय देते हैं। वो जो बनाकर गया वो परिवार करोड़ों रुपयों की संपत्ति इसमें लगाकर, और बाहर बैठा है, अमेरिका में शांत है। वो चाहता तो अमेरिका में बनाते हैं ना, वहां पर ज्यादा आवश्यकता है ओल्ड एज होम की, वो यहाँ क्यों बनाता। लेकिन अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति मन में एक पीड़ा का भाव है कि मैं तो भले यहाँ हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत है, उससे कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। तो आप सब लोगों से मैं आज यही निवेदन करता हूँ कि 3 साढ़े 3 महीने में अपना सिलेबस पूरा करना। लेकिन ये सेवा घर हमारा अपना है, इसमें ह्यूमन पावर, पैसा लग गया, इकोनॉमिक पावर लग गई, लेकिन अगर इसको साल दर साल रूटीन में चलाना है, ये सेवा घर अपने नाम के अनुरूप काम कर पाए, सेवा के काम करते रहे, तो फिर जो सीखेगा वो सिखाने का मन भी लेकर आएगा। और धीरे धीरे ऐसे जो बुजुर्ग दंपति देश भर से अगर आएंगे, उनकी भी पूछताछ करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी राम राम करेंगे। यहाँ आए, सीधा अपनी क्लास ली और क्लास से वापस चले गए, तो फिर सेवा घर को बनाने का जो उद्देश्य है ना, वो पूरा नहीं होगा। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपना प्रशिक्षण को अच्छा करेंगे ही करेंगे, लेकिन सेवा घर की जो मर्यादा है इसको भी आप पूरा करेंगे। इसमें भी हमारी सेवा किस प्रकार से लग सकती है, उसमें आप सब लोग इस बात के लिए भी चिंतित रहेंगे। तो मुझे लगता है इतना बड़ा ये जो तंत्र खड़ा हुआ है, ये सफल होगा। धन्यवाद।